हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्मॉल बिजनेस आइडिया के बारे में जो एक 18 साल के लड़के ने शुरू करके केवल 3 साल में उसको 20 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की कंपनी बना दिया। क्या था ये पूरा बिजनेस आइडिया, जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। दोस्तों, सफल स्टार्टअप को चलाने के लिए 3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं। वो चीज़ें होती हैं किसी भी प्रॉब्लम को समझना, उसको सॉल्व करना और फिर उसको मोनेटाइज करना। और इन्हीं तीनों को समझा दिल्ली के रहने वाले सनी गर्ग ने। सनी गर्ग ने पढ़ाई के दौरान ये देखा कि लोगों को रहने के लिए पीजी नहीं मिलता था। जो दिल्ली में बाहर से पढ़ाई करने के लिए लड़के आते थे या लड़कियां आती थी, उनको रहने के लिए आसानी से पीजी नहीं मिलता था। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को देखा और फिर और भी स्टूडेंट से बात करी तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को सभी में कॉमन पाया कि दिल्ली में आकर एडमिशन लेना तो आसान था, लेकिन उसके लिए रहने के लिए पीजी ढूंढना काफ़ी मुश्किल था। और यहीं से उनको इस बिज़नेस का आइडिया दिमाग में आया और फिर इन्होंने इसी आइडिया पर काम करना शुरू किया। लेकिन इन्होंने आइडिया पर काम करने के लिए अपने और भी लोगों का साथ लिया और कुछ शुरुआत में कुछ पर्चे छपवा कर हर कॉलेज के बाहर छपवा दिए कि अगर किसी को भी पीजी की ज़रूरत है तो वह हमसे संपर्क करे और हम उसे अच्छे रेट में अच्छा से अच्छा पीजी दिलाएंगे रहने के लिए। लेकिन खाली अपने पोस्टर लगाने से ही काम नहीं होने वाला था। फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम स्टूडेंट्स की एडमिशन लेने में मदद करेंगे और उससे मदद करने के एवज में उनको अपनी ये सर्विस के बारे में बताएंगे कि आपका एडमिशन हो चुका है और अगर आपको रहने के लिए पीजी की ज़रूरत है तो वो हम आपको दिला सकते हैं। और ऐसा ही करते करते इन्होंने 1 महीने में लगभग 2500 बच्चों का एडमिशन कराया। और 2500 बच्चों का एडमिशन कराने के बाद उनमें से लगभग 300 से 400 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको इन्होंने अपने पीजी में रहने के लिए तैयार भी कर लिया था। लेकिन उनके पास अपना खुद का पीजी बनाने के लिए फ़ंड भी नहीं था। तो उन्होंने इसके लिए आसपास के जो पीजी थे उनसे बात करके उनसे टाई अप किया और उनसे सेटलमेंट करके बच्चों को वहाँ पर शिफ्ट करा दिया और उसके एवज में उनको कुछ % कमीशन भी मिल जाता था। और उन बच्चों को पीजी दिलाकर इन्होंने लगभग 1 महीने में 7.5 लाख रुपए कमा लिए, जो कि इनके लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जिन बच्चों को इन्होंने पीजी में रहने की व्यवस्था कराई थी उनके फ़ोन इनके पास आने लगे और वो इनको खरी खोटी सुनाने लगे, क्योंकि वहाँ पर उनको प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल रही थी और उनसे जो चार्ज लिए गए थे वो काफ़ी ज़्यादा हाई लिए गए थे। इसलिए वो इनको फ़ोन कर कर काफ़ी खरी खोटी सुनाने लगे। और उनकी खरी खोटी सुनने के बाद 18 साल के सनी गर्ग ने समस्या को समझ लिया था। उन जो समझ गए थे कि पीजी लेना तो काफ़ी आसान है, लेकिन पीजी में सही सुविधाएँ देना बहुत ही मुश्किल है। और इसी का हल निकालने के लिए उन्होंने अपना खुद का पीजी स्टार्ट करने का विचार करा। लेकिन जाहिर सी बात है इसके लिए काफ़ी सारे फंड की भी ज़रूरत थी और फंड जुटाने के लिए इन्होंने प्रधानमंत्री की स्टैंडअप इंडिया स्टार्टअप इंडिया नाम की योजना के तहत 35 लाख रुपए का लोन लिया और बाकी का कुछ पैसा मार्केट से उधार लेकर अपना खुद का 150 बेड वाला पीजी तैयार किया और अपना इस पीजी को नाम दिया योरसेल। जी हाँ दोस्तों, 2017 में इन्होंने अपनी खुद की कंपनी योरसेल बनाई और ये कंपनी जो स्टूडेंट थे उनको रहने की अच्छी व्यवस्था और अफोर्डेबल दाम में देने का वादा भी करती थी। और इनको अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने के केवल 1 साल में ही काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला और इनको केवल 15 से 20 दिन में ही इनके सारे बेड भी फुल हो गए। और फिर ये धीरे धीरे अपने बिजनेस को बड़ा करने लगे और फिर ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बड़े बड़े फ्लैट्स को लीज पर लेकर उनमें सारा फर्नीचर का काम कर कर उनको पीजी में रहने के लिए लोगों को देने लगे, जिससे कि जो भी स्टूडेंट आते थे इनके पीजी में रहने के लिए उनको कम से कम रुपए में अच्छी से अच्छी सुविधाएं दी जा सकें। योरसेल को बनाने में सनी गर्ग के साथ इनके दोस्त सैफ अली और इनके 2 दोस्त भी फाउंडर थे जो इनके साथ मिलकर काम कर रहे थे। और फिर साल 2019 के आते आते केवल शुरू होने के 3 साल के अंदर ही इनका स्टार्टअप 20 करोड़ रुपए के टर्नओवर से भी आगे निकल गया था। और फिर साल 2019 में इनको स्टेंजर लिविंग नाम की एक कंपनी ने कांटेक्ट किया। स्टेंजर लिविंग एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो पीजी सर्विसेज को देती है। उस कंपनी ने इनसे कांटेक्ट किया और इनको कहा कि आपका ये छोटा स्टार्टअप काफ़ी अच्छा है और हम भी आपके साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने उनके साथ काम करने से साफ मना कर दिया और फिर उन्होंने दूसरा प्रपोजल इनके सामने रखा, क्यों ना आप अपने इस छोटे से स्टार्टअप को हमको बेच दें, हम इसकी प्रॉपर तरह से इसको अच्छे से रन कर सकते हैं। और फिर सनी जैन ने भी काफ़ी सोच विचार के बाद ये तय किया, ये जो हमने अपना छोटा सा बिजनेस बनाया है इसको हमसे अच्छी तरह ये इसको मैनेज कर सकते हैं। इसलिए अपने इस छोटे से योरसेल बिजनेस को इन्होंने स्टेंजर लिविंग को बेच दिया। और फिर इन्होंने अपना योरसेल स्टार्टअप बेचने के बाद सन 2020 में जब लॉकडाउन लगा था अपना एक नया स्टार्टअप
एई सर्किल शुरू किया। एई सर्किल यानी कि एनीथिंग एवरीथिंग सर्किल। एनीथिंग एवरीथिंग सर्किल में ये लोगों की मदद करते हैं जो लोग नए स्टार्टअप खोलना चाहते हैं और उनको समस्याएं आती हैं, जैसे कि फाइनेंशियल या लीगल कोई भी प्रॉब्लम होती है, ये उसकी समस्याओं का हल करते हैं और उससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और इन्होंने अपने अलग अलग बिजनेस में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, जिससे इनकी अर्निंग आती रहती है और ये आज अच्छे खासे बिजनेसमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।